एक बार की बात है, देवर्षि नारद भगवान नारायण के पास विराजमान थे। तब वे उनसे बोले, भगवान, जब संपूर्ण जगत जल में डूब जाता है, जीव परब्रह्म परमात्मा में लीन हो जाते हैं, तब उस समय पृथ्वी कहाँ निवास करती है और सृष्टि के समय वह पुनः किस प्रकार प्रकट हो जाती है। धन्य भाग्य पृथ्वी को बार बार जन्म लेने का सौभाग्य कैसे प्राप्त होता है। प्रभु, आप पृथ्वी की उत्पत्ति की पूरी कथा सुनाने की कृपा करें। नारद जी की जिज्ञासा शांत करने के उद्देश्य से भगवान नारायण बोले, वत्स नारद, महाविराट पुरुष सदैव जल में विराजमान रहते हैं। एक निश्चित समय अंतराल में उनके मन में सृष्टि की रचना का विचार जन्म लेता है। तब उनके रोमकूपों में हलचल मच जाती है और किसी एक रोमकूप से पृथ्वी निकल आती है। जितने रोमकूप हैं उन सब में से जल सहित पृथ्वी बार बार प्रकट होती है और छिपती रहती है। सृष्टि के समय प्रकट होकर जल के ऊपर स्थिर रहना और प्रलय काल के समय छिपकर जल के भीतर चले जाना, यही इसका नियम है। महाविराट की आज्ञा के अनुसार ब्रह्मा, मैं और शिव आदि देवता और समस्त प्राणी प्रकट होकर इस पर रहते हैं। इसके ऊपर 7 स्वर्ग हैं, इसके नीचे 7 पाताल हैं। मेरे वाराह अवतार के समय यह मूर्तिमान रूप से प्रकट हुई थी और देवताओं ने इनका विधिवत पूजन किया था। उस समय मेरे वाराह अवतार के साथ उनका विवाह हुआ था, जिससे मंगल देव का जन्म हुआ। देवर्षि नारद बोले, हे प्रभु, देवताओं ने आपके वाराह अवतार के समय पृथ्वी की किस रूप में पूजा की थी। हे भगवान, आप उनके विवाह और मंगल के जन्म का प्रसंग सुनाने की कृपा करें। भगवान नारायण बोले, नारद, मेरे वाराह अवतार से पूर्व हिरण्याक्ष नामक दैत्य ने पृथ्वी को ब्रह्मांड के अथाह जल में डुबो दिया था। तब ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न होकर मैंने वाराह अवतार धारण किया था और हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी को रसातल से निकाला। तब मैंने पृथ्वी को जल के ऊपर स्थापित कर दिया था। उस समय पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवी एक परम सुंदर देवी के वेश में थी। उनकी कांति सभी दिशाओं को प्रकाशमान कर रही थी। उन्हें देखकर मेरे हृदय में उनके प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया था। तब मैंने वाराह रूप में ही पृथ्वी के साथ विवाह किया और 1 वर्ष तक हम साथ रहे। फिर मैंने पृथ्वी को वरदान दिया था कि मुनि, देवता, दैत्य, मनु आदि सब तुम्हारी पूजा करेंगे। गृह प्रवेश, गृह निर्माण, कुएं, बावड़ी, सरोवर आदि के निर्माण अथवा अन्य गृह कार्यों के अवसर पर देवता आदि सभी लोग उनकी पूजा करेंगे। जो उनकी उपेक्षा करेंगे उन्हें नरक भोगना पड़ेगा। इसके बाद मैं अपने वास्तविक रूप में पुनः बैकुंठ लौट आया। कुछ समय पश्चात पृथ्वी से महान तेजस्वी पुत्र मंगल देव की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार भगवान नारायण ने देवर्षि नारद को देवी पृथ्वी की उत्पत्ति की कथा बताकर उनकी जिज्ञासा शांत की।